तो वेलकम टू टेकोडाइल और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप डीप सीक को लोकली अपने पीसी के ऊपर कैसे रन कर सकते हैं और बगैर इंटरनेट के कैसे चला सकते हैं। तो आपको पता है कि अभी एआई जो वर्ल्ड है वो काफ़ी पैनिक मोड में है और ख़ासकर ये जो ओपन एआई है वो तो काफ़ी शॉक्ड है डीप सीक को लेके। और डीप सीक के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है ओपन एआई का, और सैम एल्टमैन भी इसके ऊपर जो है इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और इसको काफ़ी लाइट ले रहे थे। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. मगर अब हम ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और इवन अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओपन एआई से और काफ़ी जो है सस्ती प्राइस में। और अब सैम अल्टमैन ने भी आखिरकार जो है हार मान ली है। और सैम अल्टमैन का भी रिसेंटली ट्वीट आया कि डीप सिक्स R1 इज़ एन इम्प्रेसिव मॉडल particularly around what they are able to deliver for the price we will obviously deliver much better model। और ये जो है ये बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंगिंग यू ऑल AGI एंड बियॉन्ड। इसका मतलब है कि अब ओपन एआई जो है बिल्कुल वॉर मोड में आ गई है और आप ये देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में डीप सीक और इनके दरमियान जो है काफ़ी टसल चलेगी और ओपन एआई को मजबूरन जो है अपनी API की प्राइस और बाकी जो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है वो भी कम करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपको पता है जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट में एक स्टार गेट प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये लोग कह रहे थे कि हम $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब से डीप सीक आया है तो जो इन्वेस्टर हैं उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि यार ये काम तो एक पुराने सिस्टम से भी हो सकता है और आप अभी देखेंगे कि हम इसको अपने लैपटॉप के ऊपर रन करेंगे और काफ़ी एफिशिएंटली ये जो मॉडल है डीप सीक ये रन होगा। तो उसके बाद ये लोग सारे जो इन्वेस्टर हैं पैनिक मोड में आ गए हैं और अपने जो स्टॉक हैं सेल कर रहे हैं। इन्वीडिया ने तकरीबन जो है $5 बिलियन से ज़्यादा जो है लॉस किए हैं पिछले 5 दिन में। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें इनका जो स्टॉक है 14% तक गिर गया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के और बाकी जितने भी चिप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक गिरते जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आप ये मॉडल अपने पीसी के अंदर कैसे रन कर सकते हैं बगैर इंटरनेट चलाए, फिर ये आपके लैपटॉप के ऊपर रन होगा। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है ollama.com के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आपने यहाँ पे जो है डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा मैक में, लिनक्स, विंडोज़। तो अभी मैं विंडोज़ के ऊपर हूँ तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और आपके पास विंडोज़ 10 होनी चाहिए तभी ये रन होगा। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जो है आप देखेंगे फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद ये 745 MB की फ़ाइल है। ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारे पास ये जो ओलामा है वो डाउनलोड हो गया है और जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी और आपने सिर्फ जो है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है 5 से 10 मिनट लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब हम जो है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब मूव करेंगे। तो ये जो ओलामा है तकरीबन इंस्टॉल होने लगा है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है बल्कि हो गया है इंस्टॉल। तो अब आपने करना क्या है, एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं ollama.com के ऊपर। और अगर आपने यहाँ पे जो है यहाँ से मॉडल नहीं जो है इसको इंस्टॉल वगैरह करना तो आप जो हगिंग फेस के ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ से भी ये जो मॉडल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओलामा से ही हम कर लेते हैं। तो अब जैसे अगर हम देखें मेन पेज के ऊपर हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा डीप सीक R1। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें डिफरेंट जो इनके ये मॉडल हैं, 6 मॉडल हैं तकरीबन, बल्कि 6 से ज़्यादा हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है 7 बिलियन पैरामीटर है, 1.5 बिलियन पैरामीटर है और 671 बिलियन पैरामीटर है। तो ये डिफरेंट मॉडल हैं जो कि आप अपने पीसी में रन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये तो नहीं चलेंगे और ये दो जो हैं शायद आपके पीसी के ऊपर चल जाएं। और हम जो हैं 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला जो मॉडल है उसके ऊपर काम करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपके पास ये पेज दिखने शुरू हो जाएगा। आपने ये वाली जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करनी है और उसके बाद आपने जो है विंडोज़ आर कमांड लाइन खोल लेनी है। और आपने सबसे पहले आप वेरीफाई कर लें कि जो ओलामा है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपने ये लिखना है ओलामा और उसके बाद वर्जन लिखना है। और जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो ओलामा है ये वाला वर्जन चल रहा है।
और उसके बाद आपने देखना है अभी हमारे पास कोई मॉडल इंस्टॉल नहीं है, तो आपने अगेन ओलामा लिखना है और उसके बाद आपने लिस्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप लिस्ट करेंगे तो हमारे पास अभी कोई जो मॉडल है इंस्टॉल नहीं है। तो आपने आपने जब ये मॉडल सेलेक्ट कर लिया 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये जो मॉडल है हमारे पास इंस्टॉल होने शुरू हो जाएगा। ये 1.1 जीबी का है, तो ये तकरीबन हमारे पास कुछ देर बाद 9 या 10 मिनट बता रहा है। ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर जो है अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो जब तक ये जो है मॉडल इंस्टॉल हो रहा है तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको पता हो वो लोकेशन, तो आपने अगर अपनी जो सी ड्राइव है उसके अंदर जाएं और आप यूज़र्स के ऊपर जाएंगे और उसके बाद जो आपके पीसी का नेम है, यहाँ पे इस पीसी का नेम टेक है, तो उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है डॉट ओलामा एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने कर लेना है डबल क्लिक और यहाँ पे मॉडल्स के ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद मैनिफेस्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो आपको अभी फ़िलहाल के लिए तो ये नहीं दिख रहा, मगर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह की जो फ़ाइल है ये डाउनलोड हो रही है, आप देखें तो ये मिल जाएगा। तो फिर हम इसके बाद जब ये इस मॉडल को इंस्टॉल कर लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इस मॉडल को रिमूव कैसे करना है। और डेफ़िनेटली आपने बहुत ज़्यादा मॉडल इंस्टॉल करके नहीं रखने, और इससे जो है अगर आपकी पीसी की जो स्पेस कम है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फिर आगे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो रिमूव कैसे करें। तो एक बार इंस्टॉल हो जाता है हम इसको चला लेते हैं, तब फिर आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मॉडल है आप रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है 100% और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज लिखा गया है और अब आप इसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं जिस तरह टेल मी अ स्टोरी, और उसके बाद ये देखेंगे इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसके बाद आप देखें जिस तरह आप चैट जीपीटी रिप्लाई करता है, इसने भी वैसे जो है रिप्लाई करना शुरू कर दिया है और हमने जो इसको प्रॉम्प्ट दी है वो अब हमें बताने लग गया। अच्छा, अब आप ये तो मॉडल हमारे पास लोकली चलने लग गया है और आंसर भी दे रहा है, और अगर आप इसको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो बस आप इसको यहाँ पे मैसेज भेजेंगे और ये जो है आपको रिप्लाई करता रहेगा। मगर ये जो है यूआई काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह की यूआई हो। और तो उसको अब हम इंस्टॉल करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी ऐप चाहिए होंगी। तो डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ओपन एआई वेब यूआई ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे है और ये तकरीबन उसी तरह ही काम करता है, जैसे जो है चैट जीपीटी काम करती है उसी तरह की विंडोज़ वगैरह बना लेता है। मगर हम ये वाली अभी इंस्टॉल फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे, हम एक और इंस्टॉल करेंगे और उसका नाम है चैट बॉक्स। और चैट बॉक्स एआई के ऊपर जब आप जाएँगे, तो इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप आएँगे, तो आपको जो है ये एक ऐप नज़र आ जाएगी और ये ऐप जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। तो जैसे ही ये डाउनलोड कर लें तो इसके बाद हम जो है अगला प्रोसेस देखते हैं कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपके पास ये जो ऐप है इस तरह डाउनलोड हो जाएगी चैट बॉक्स, और इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है और इस तरह की जो विंडो है आपके पास ओपन हो जाएगी, और इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये फ़ोल्डर बता देगा कि यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल करना चाहते हैं और आप जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये कुछ देर लेगा और उसके बाद ये देखें आपके पास ये जो है जो ये ऐप है ये ओपन हो जाएगी, और इसके बाद हम ये नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि आप अब इस ऐप के थ्रू जो है ये मॉडल कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐप इंस्टॉल हो गया और जैसे ही आप फिनिश के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके पास ओपन ये जो यूआई है ये दिखने लग जाएगा। अच्छा, आपने ये नोट करना है आपके बैकग्राउंड में जो ओलामा है ये चलना चाहिए। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे जो है इस ऐप के इंटरफेस के ऊपर आ जाते हैं और सेटिंग के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है चैट बॉक्स एआई के ऊपर, और नीचे जो है आपको ओलामा दिख जाना चाहिए। जैसे ही आप ओलामा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मॉडल है जो कि अभी हमने डाउनलोड और रन कर रहे थे वो दिखने लग जाएगा, और इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास चल रहा है और आप जो हैं इसको मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं और ये जो आपका मॉडल है ये रिप्लाई करेगा। तो अब आप देखें ये जो मॉडल है वो हमारे पास रिप्लाई करने लग गया है। तो ये कुछ ईजी स्टेप थे हमारे पास, जो ये डीप सीक है उसको रन करने के लिए हमने जो है काफ़ी आसानी से जो है इसको इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी के अंदर। आप अब इसके जो ये बाकी जो मॉडल हैं वो भी इस तरह रन कर सकते हैं। 7 बिलियन पैरामीटर का, 8 बिलियन पैरामीटर का है, ये चीज़ें।
अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि आप इस मॉडल को रिमूव कैसे कर सकते हैं। हमने तो इसको रन किया और इंस्टॉल किया ओलामा को, और ये जो मॉडल है इसको फिर डाउनलोड किया और फिर हमने चला के भी देखा और चैट बॉक्स एआई भी इंस्टॉल करके देखी। अब हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को अब आपने रिमूव कैसे करना है। उसको रिमूव करने के लिए आपने जो है विंडोज़ आर जो है क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पे जो है ये सीएमडी लिखना है, अपने जो कमांड लाइन ये है, इसको ओपन कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ओलामा, और आप यहाँ पे जो है इसको लिस्ट कर सकते हैं कि आपके पास देखें कौन कौन से मॉडल इंस्टॉल हैं। तो हमने जो एक मॉडल इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, और अब हम देखते हैं कि ये आप रिमूव कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पे ये वाली प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है, और जहाँ पे आर रन लिखा हुआ है और आपने आर एम कर देना है। तो ये वाली जो प्रॉम्प्ट जैसे ही आप प्रॉम्प्ट में चलाएंगे तो आपका जो ये ओलामा है, ये आपका ये जो मॉडल है ये डिलीट हो जाएगा। तो ये इजी स्टेप थे। आप इसको चला के देखें, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मगर ये सारा स्टेप था कि आप इन सारे जो मॉडल हैं इनको ईज़िली अपने पीसी में कैसे रन कर सकते हैं। और इस तरह के बाकी ये जितने भी मॉडल हैं डीप सीक के ऊपर नहीं, और भी बहुत ज़्यादा मॉडल हैं, वो इसी तरीके से आप अपने पीसी के अंदर रन कर सकते हैं। तो चले चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।